नमस्कार, मैं यशपाल शंकर द स्टडी स्ट्रीट में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डेली न्यूज़ एनालिसिस में दैनिक भास्कर, पत्रिका, हरिभूमि, नव भारत और नई दुनिया अखबार से हम आज इसका अवलोकन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको कोरोना का अपडेट दे देता हूँ कि दुनिया में अभी तक के 1,37,00,000 लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। वहीं नए संक्रमित जो हुए हैं डेट में 2,90,000 लोग हुए हैं। और अमेरिका में अभी तक का सबसे ज़्यादा 46,03,119 लोग संक्रमित हुए हैं और कुल मौतें हुई हैं 1,54,575 लोग अभी तक मर चुके हैं वहाँ पर। अब आते हैं भारत में जो है कुल संक्रमित है 16,35,302 और कल की डेट में नए संक्रमित हुए हैं 54,221 और अभी तक कुल मौतें हुई हैं 35,744। छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में 8,833 लोग संक्रमित हुए हैं। कुल अभी तक के नए संक्रमित कल के डेट में है वह राज्य में कोरोना के 256 मरीज मिले हैं, जिसमें कि रायपुर में 31 पुलिस जवान हैं और 3 डॉक्टर हैं, 2 नर्स हैं और वही एक की मौत हो गई है कल। तो ये तो रही अभी तक के कोरोना अपडेट की बातें। अब आते हैं न्यूज़ पर। पहला न्यूज़ जो है, प्रदेश में अब बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को घर में आइसोलेशन की सुविधा दी जाएगी। मतलब जो भी कोरोना मरीज बिना लक्षण का होगा इस जांच के बाद में, तो उन्हें अब अपने घर में ही आइसोलेशन की सुविधा देंगे। शर्त यही रहेगा कि उसे घर में पर्याप्त कमरे हो और 2 शौचालय होने चाहिए। और कल के जो त्योहारी मौके पर जो लोगों की भीड़ को देखते हुए, राहत देते हुए 2 दिन का और राशन दुकान खोले जाने के लिए परमिशन दी गई है, जिसमें 21 और 1 तारीख को है। एक तो ऐसे ही भीड़ 29 और 30 तारीख को मार्केट में बनी हुई थी, परंतु अब 2 दिन के लिए सुबह 6 से 10 बजे तक की शॉर्ट ड्यूरेशन की ये दी गई है परमिशन। तो कोरोना का संक्रमण इससे और ज़्यादा फैलने का खतरा बना हुआ रहेगा इससे। अच्छा, तो अब आते हैं यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने कल 11 बजे जनता से अपील में अपना उद्बोधन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि लापरवाही जारी रही तो इसी तरह बढ़ सकता है लॉकडाउन। घर में त्यौहार मनाने की अपील की है माननीय भूपेश बघेल जी ने। अब राजस्थान की सियासी ड्रामे में अब स्पीकर का कथित वीडियो आया है, जिसमें वहाँ के स्पीकर और जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं उनके बीच में जो बातचीत हुई है स्पीकर सीपी जोशी के बीच साथ में, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें स्पीकर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 30 निकल जाते तो वो सरकार गिरा देते। तो ये वायरल बहुत घमासान मचा हुआ है राजस्थान सरकार में। अच्छा, अब हार्दिक एस शाह जो हैं वो पीएम के नए सचिव बनाए गए हैं। यहाँ पर एक नया अपडेट है इसका। और 2018 का रिटर्न जो भरते हैं वो 30 सितंबर तक दाखिल कर सकते हैं। अब जो रिटर्न भरते हैं वो। अच्छा, केजरीवाल, दिल्ली का जो अच्छा न्यूज़ है कि केजरीवाल सरकार ने करीब 13% वैट घटाया और दिल्ली में डीजल 8.36 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया। जो कुछ समय पहले जो केजरीवाल सरकार ने वैट बढ़ाया था डीजल पे, अब उन्होंने घटा करके कम कर दिया है, अब जिससे कि डीजल का वर्तमान कीमत 73.64 रुपये हो गई है। सरकार ने रंगीन टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है और चेन की कंपनियों के खिलाफ सख्ती जारी की है। अब एक न्यूज़ यहाँ पर है कि रिलायंस इंडस्ट्री अपने राजस्व में 42% की गिरावट के बाद भी 13,248 करोड़ रुपए का मुनाफा किया है। पिछले वर्ष से यह 31% अधिक है। जियो को 182% लाभ हुआ है, जबकि रिटेल और तेल से 74,081 करोड़ का घाटा हुआ है। तो ये सब मिला करके 82% का गिरावट के बाद भी 13,248 करोड़ का मुनाफा रिलायंस ने अर्जित किया है। अब आते हैं हरिभूमि के न्यूज़ पे। तो यहाँ पर मुख्य पेज पर जो दिया हुआ है कि राखी सब सोने चांदी की साथ होगी, राखियाँ डंप कर दी गई हैं लॉकडाउन के कारण में। ये सभी जो रक्षाबंधन का पर्व है जिसमें सराफा और मिठाई की दुकानें हैं उसमें कारोबार अभी ठप हो रखा है। 19 साल बाद 4 साल की सज़ा मिली थी जया समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली जी को, जो कि कुछ ही घंटों में उन्हें रोक दी गई है। उन्हें स्टे मिल गया है सुप्रीम कोर्ट से, जो सज़ा मिला था उस पर।
यहाँ भी राजस्थान के बारे में विधानसभा सत्र तक एक साथ रहेंगे गहलोत समर्थक कांग्रेस विधायक, ये दिया गया है। जो विधानसभा सत्र होगा उस समय तक के कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सब समर्थन में रहेंगे। ट्रंप का सुझाव आया है कि इस साल होने वाला चुनाव टाल देना चाहिए। जो राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है इस साल अमेरिका में, वह टालने का सुझाव ट्रंप सरकार की तरफ से आया है। बिहार में जो बारिश और बाढ़ के कारण जो तबाही मची हुई है उसके कारण 14 जिलों और 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रियंका गांधी ने अपना जो बंगला है वो खाली कर दिया है और अधिकारियों को बोली है कि अच्छी तरह से देख लीजिए, बाद में कोई गड़बड़ी ना हो। तो उन्होंने जो बकाया बिल है वो भी भुगतान कर दिया है अपने मकान का। अब आते हैं यहाँ पर पत्रिका में जो दिया हुआ है उसमें RSS को नई शिक्षा नीति से की और अधिक उम्मीद। तो यहाँ पर स्वदेशी जागरण मंच ने विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस निर्माण का किया विरोध। जो नई शिक्षा नीति है उसमें विदेशी विश्वविद्यालय का 100 कैंपस जो लगाने का बात हुई है उसका स्वदेशी जागरण मंच ने विरोध किया है। और RSS ने कहा है कि इस नई शिक्षा नीति से उन्हें और अधिक उम्मीद थी, जितना है वह उससे वो संतुष्ट नहीं है। 285 स्वस्थ और 256 पॉजिटिव मिले कल की डेट की है। जो रिकॉर्ड है वो घर बैठे परीक्षा देंगे फाइनल ईयर के छात्र। अब उच्च शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें अंतिम वर्ष फाइनल ईयर के छात्र हैं वह घर बैठे ही क्वेश्चन पेपर को ईमेल या व्हाट्सएप से प्राप्त करेंगे और उसके बाद उसका आंसर लिख करके वो विभाग को ईमेल से ही या फिर रजिस्टर्ड पोर्ट से ही वो मेल करेंगे और उसका एक रसीद अपने पास रखेंगे और उसका रिजल्ट परिणाम उसी अनुरूप दिया जाएगा। इस गाइडलाइन का पालन के लिए विश्वविद्यालयों जितने छत्तीसगढ़ में समस्त विश्वविद्यालय हैं उनको पालन करने के लिए कहा गया है। परंतु इसके लिए जो शुरुआत में ट्रायल लिया जाएगा, परीक्षा कैसे हो रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से जो क्वेश्चन भेज रहे हैं वह कैसे हो रहा है, सही तरीका है, क्या क्या खामियां आ रही हैं, इसको देखने के लिए सबसे पहले यह जो परीक्षा है वह ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं वहाँ पर सबसे पहले इसे अप्लाई करके देखा जाएगा। उसके बाद ही इसका अप्लाई पूरे छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। तो ये हो गया था मुख्य समाचार। यहाँ पर प्रदेश में जारी रहेगा महतारी एक्सप्रेस संचालन। अच्छा, महतारी एक्सप्रेस जो बंद होने वाली थी, इसका फिलहाल जो 102 महतारी एक्सप्रेस है बंद होने वाली थी, उसे अभी बंद नहीं किया जा रहा है। इसके लिए आदेश आ गया है। अब आते हैं अगले न्यूज़ पर, जो दैनिक भास्कर से शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर हरिभूमि की पत्रिका पर चलेंगे। तो अब अपडेट जो जरूरी न्यूज़ हैं वही हम देखते जा रहे हैं यहाँ पर, और साथ में देखेंगे कि उसके लिए क्या सही है इसमें। तो बीएड और पीटी की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। अब फीस लौटाएगा व्यापम ने जो फॉर्म भराया था विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए, उसका फीस अब जमा जो हुआ था छात्रों ने जमा किया था वह अब वापस करेगा, क्योंकि ये जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं। तो जिस खाते से पैसा आया था उसी खाते में वो पैसा वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। तो इसमें पीटी, पीएटी, प्री बीएड, डीएलएड, नर्सिंग समेत अन्य 11 तरह की प्रवेश परीक्षाएं व्यापम से आयोजित होने वाली थी। आलू प्याज को लेकर बुढ़ापू तक की मुनाफाखोरी, 138 दुकानदारों पर छापे, 16 के खिलाफ कार्रवाई हुई। इस कोरोना महामारी के दौरान में जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें आलू प्याज के बुढ़ापू के बहुत सारे राशन दुकानों की मुनाफाखोरी कर रहे हैं। इस पर सरकार को चाहिए कि इस पर कार्यवाही करे जल्द से जल्द। और एक खबर है कि जगदलपुर में जो उड़ान का और इंतजार करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि जो 5 अगस्त से शुरू होनी थी उड़ान रायपुर जगदलपुर के लिए या फिर हैदराबाद से रायपुर जगदलपुर के लिए, वो उसकी नई तारीख अब बाद में घोषणा होगी, क्योंकि अभी का जो तारीख 5 अगस्त था उसे टाल दिया गया है। जो यहाँ पर एक जो पुल है जैक पर टिका पुल ट्रैफिक के लिए रिजेक्ट, उसी पर 40 लाख का रंग रोगन। जो तेलघनी नाका में जो पुल बना हुआ है ओवरब्रिज, रेलवे क्रॉसिंग के लिए ओवरब्रिज जो बना हुआ है, उसको पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स ने जो 1.5 साल पहले उसको जर्जर घोषित कर दिया था।
तो उस और कलेक्टर ने भारी वाहनों की आवाजाही को रोक लगा दी थी, उस पर अब डामर रंग रोगन लगाकर 40 लाख रुपए का खर्च किया गया है। और बाजू में जो नया पुल बन रहा है उसका कार्य रुका हुआ है, इस पर यहाँ पर न्यूज़ में हाईलाइट करके दिया गया है। परिवार में मरीज सिर्फ एक वह युवा हो तभी होम आइसोलेशन। अगर किसी परिवार में मरीज एक है और वह युवा है तभी उसका होम आइसोलेशन होगा, और होम आइसोलेशन तभी होगा जब उसके यहाँ कमरे सफिशिएंट होंगे और 2 शौचालय उसके घर में होगा। तो मरीजों के लिए ये गाइडलाइन बता दिया गया है। यहाँ पर क्या है, 20 शहरों में देश के 49% मरीज 20 शहरों में देश के 49% मरीज हैं, लेकिन टेस्ट सिर्फ 24% है हो रहा है, इसलिए यहाँ संक्रमण दोगुना है। भारत में बात कही गई है यहाँ पर, तो देश में 100 टेस्ट में 8 से 9 मरीज मिले हैं, जबकि इन 20 शहरों में 17 मरीज मिले हैं। जो 20 शहर 49% मरीज मिले हैं वहाँ पर 17 मरीज मिल रहे हैं 20 शहरों में, ठीक है। 100 में से 17 मरीज मिल रहे हैं, जबकि जो नॉर्मल है वहाँ पर 8 से 9 मरीज मिले हैं। तो कोरोना ट्रेंड में बड़े शहरों में संक्रमण का दर 17% बढ़ गया है, जिससे राष्ट्रीय दर 8.7% हो गया है। सबसे संक्रमित जो शहरों में 70% जो मरीज अब ठीक हैं, उसमें बेंगलुरु, पुणे, विशाखापट्टनम सक्रिय मरीज ज़्यादा हैं। सिर्फ बेंगलुरु, पुणे और विशाखापट्टनम में सक्रिय मरीज ज़्यादा मिले हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जयपुर, जोधपुर में छोड़कर सभी शहरों में संक्रमण का दर 5% ज़्यादा है। ठीक होने वाले सबसे अच्छी 89% दर दिल्ली में है और सबसे कम 25% विशाखापट्टनम में है। सबसे टॉप में अभी कोरोना संक्रमण में महाराष्ट्र चल रहा है। अगर भारत के सबसे ज़्यादा मरीजों वाले 20 शहरों की तुलना दुनिया से अगर की जाए तो ब्राजील के शहरों को छोड़कर संक्रमण की इतनी ऊंची दर दुनिया में कहीं भी नहीं है। उधर दुनिया में एक दिन का रिकॉर्ड 2.9 लाख नए मरीज मिले हैं। कल के रिकॉर्ड में जो कल के डेट जो है रिकॉर्ड मरीज मिले हैं दुनिया में, जो कि 2.9 लाख 2,90,000 मरीज मिले हैं। अच्छा, जो रेलवे के कर्मचारी हैं उन्होंने एक रेल साइकिल बनाई है जिससे आसानी से ट्रैक की निगरानी होगी। वहाँ पर रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने यह ट्वीट करते हुए बधाई दी और इसे अप्लाई करने के लिए आदेश कहा है। 2 राज्यसभा सीटों के लिए जो उपचुनाव है, जो 2 राज्यसभा हैं उत्तर प्रदेश और केरल में, एक जो राज्यसभा सीट है उसके लिए उपचुनाव 24 अगस्त को कराया जाएगा। इसकी घोषणा चुनाव आयोग ने इसकी 2 सीटों के लिए 6 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। स्कूलों में क्लस्टर बनेंगे, स्कूलों के क्लस्टर बनेंगे, शिक्षक समेत सभी संसाधन साझा हो सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत जब केंद्र सरकार ने 34 साल बाद नई शिक्षा नीति बनाई है तो इसमें बहुत सी बातें भी अभी अस्पष्ट है, इसलिए छात्रों को, अभिभावकों को कुछ सवाल हैं विशेषज्ञों को आसान तरीके से सुझाई जाएंगी। सबसे पहले इसमें डिजिटल लर्निंग के लिए पहली बार केंद्र में ही इकाई बनेगी और जो इलाके का सेकेंडरी स्कूल होगा आसपास के सभी छोटे स्कूलों का प्रमुख बनाया जाएगा उसे, और इस तरह से क्लस्टर बना करके वहाँ पर शिक्षक समेत सभी संसाधनों को साझा कर सकेंगे। तो कल हमने ये देख चुके हैं पूरा डिटेल में कि नई शिक्षा नीति है, इस पर क्या क्या है, फार्मूला कैसा है, 10+2 से 5+3+3+4 फार्मूला क्या है, ये सब देख चुके हैं। जुलाई में कम बारिश होने से बांधों में 12% तक ही जल स्तर बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि जुलाई में कम बारिश हुआ है जिससे 12% तक ही जल स्तर बढ़ पाया है। और वहीं बिहार में देख रहे हैं कि वहाँ का 14 जिलों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। अच्छा, मनिंदर जी को ग्रामोद्योग और कैसर पंचायत की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब सुशांत के पिता और बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती ने कल सुप्रीम कोर्ट में अपना अर्जी दाखिल किया था कि बिहार से जो केस है वह मुंबई में ट्रांसफ़र किया जाए, तो अब एक कैविएट दायर कर कहा गया है कि बिहार सरकार और सुशांत पिताजी ने कैविएट दायर कर कहा कि कोर्ट रिया द्वारा उनके खिलाफ बिहार में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफ़र करने की मांग पर उसका पक्ष सुने बिना कोई निर्णय न दे। अच्छा, सरकार अब यहाँ पर अवैध
सोने की वैध बनाने की स्कीम ला रही है, जिसमें माफ़ी योजना एमनेस्टी प्रोग्राम पेश कर सकती है कि अपने सोने को जो घोषित नहीं कर किए हैं उसे अब फिर से घोषित करके माफ़ी योजना के तहत इसे घोषित कर सकते हैं। नया रायपुर में बनेगा नया हज हाउस, हाजियों के लिए हाईटेक सुविधाएं होंगी। नया रायपुर में एयरपोर्ट के पास में 3 एकड़ जमीन पर 14 करोड़ की लागत से सर्व सुविधायुक्त हज हाउस निर्माण कराया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 1 अगस्त को मंत्री अकबर द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। राखी भेजकर जो महिला कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांगा निमंत्रीकरण का उपहार। जो अनियमित महिला कर्मचारी हैं उन्होंने भूपेश बघेल जी को राखी भेज करके उसकी मांग की है कि उनके नियमितीकरण किया जाए और इसका अनाउंसमेंट 15 अगस्त के अवसर पर कर दिया जाए। अच्छा, सरकार ने गोबर 1 अगस्त तक बेचने वाले को 5 अगस्त को होगा पहला भुगतान, तैयारी शुरू करें। तो 5 अगस्त तक का पहला भुगतान करने के लिए आदेश आ चुका है। सरकार ने 10 दिनों में 90 लाख का जो गोबर खरीदा है उसका भुगतान जल्द से जल्द 5 तारीख को किया जाएगा। और इसमें क्या क्या किया जाएगा, ये क्या करेंगे, खरीदे गए गोबर का सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। गौठानों में वर्मी टांका तथा वर्मी बेड बनेगी। वर्मी टांका का उच्च गुणवत्ता वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाएगा। गौठानों में गोबर खरीदने, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करने, जिलों के गौठानों के लिए मैदानी अधिकारी देने के नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इस तरह 15 साल तक मंत्री और निगम मंडल में रहे नेताओं के संगठन में दावेदारी का विरोध किया। भाजपा नेताओं में अंदर में ही वहां पर विरोध आ रहा है। नेताओं के खिलाफ मुखर हुए भाजपा कार्यकर्ता हैं। भाजपा शासन में 15 साल मंत्री रहे या निगम मंडलों के उत्कृत होने वाले नेताओं पदाधिकारियों को संगठन में लेने की खबरों से ही पार्टी बगावत की स्थिति बन गई है। मानसून के तीसरे हफ्ते में जिनके प्रश्न है वही विधायक मंत्री आएंगे, वो आएंगे। मानसून सत्र में जो होने वाला है छत्तीसगढ़ में 25 अगस्त से शुरू होकर 30 अगस्त के बीच में, वहाँ पर जिस विधायक ने प्रश्न किया है वही उसके संबंधित विधायक और मंत्री विधानसभा में उपस्थित होंगे। कोरोना से बचाए काढ़ा चूर्ण। जो छत्तीसगढ़ में मंत्री हैं वो अब काढ़ा चूर्ण जनता को बांटेंगे। अच्छा, बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने सत्याग्रह करेगी जोगी कांग्रेस। तो जोगी कांग्रेस बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने के लिए सत्याग्रह करने वाली है। तो 4.5 लाख छात्रों को प्रश्न पत्र मेल पर मिलेगा और घर में बैठकर परीक्षा देंगे छात्र या अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए रखा गया है यह सुझाव, जिसमें नियमित और प्राइवेट छात्रों की परीक्षाएं इस बार इस नए सिस्टम से आयोजित होगी। ऑटोनोमस कॉलेजेस में जो 14 ऑटोनोमस कॉलेज हैं उन पर यह पहले ट्रायल करके देखा जाएगा कि वहाँ परीक्षाएं हो रही है वो सफल है कि नहीं है, कोई दिक्कत है, उस दिक्कतों को समाधान करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ में इसका लागू किया जाएगा। पीएम गरीब कल्याण योजना 5 माह आगे बढ़ी, नवंबर तक मिलेगा राशन। तो पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों को जो नवंबर में अब राशन मिलेगा, यह 5 माह के लिए आगे बढ़ी है। अब आते हैं पत्रिका न्यूज़ पर, जिसमें हम देख चुके हैं। अच्छा, एकाधिकार पर अमेरिकी संसद में घिरी दुनिया की 4 बड़ी कंपनियां एकाधिकार पर उठे सवाल काटने लगी दिग्गज। इसके जो बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की, अल्फ़ाबेट या गूगल, फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, यहाँ पर उनके जो CEO है उनसे सवाल जवाब किया गया कि एकाधिकार पर सवाल उठाया गया है। वहाँ की जो अमेरिकी संसद है वहाँ की, अब बाजार पर एकाधिकार बनाने वाली छोटी कंपनियों को आगे न बढ़ने के आरोप लगते रहे हैं इन कंपनियों पर। इसमें फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, अमेज़न के जेफ बेजोस, गूगल के सुंदर पिचई और एप्पल के टिम कुक के सवालों से घेरा गया, जिनका सीधा संबंध भारत से भी है और जिन कंपनियों को व्यापार को लेकर सवाल भी उठाए गए हैं। दिल्ली श्री राम लला के सहायक पुजारी सहित 44 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। परिसर में तैनात 16 सुरक्षाकर्मी भी संक्रमित हुए हैं। तो राम जन्मभूमि में जो हो रही है भूमि पूजन, उसको ध्यान रखते हुए सुरक्षा देखते हुए पूरा कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें 44 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब आते हैं यहाँ पर, भाजपा ने सत्ता पक्ष पर लगाया पैसे की बर्बादी का आरोप। जो नगर निगम में कोरोना
दौरान सैनिटाइजर के छिड़काव को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हमला बोला और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सैनिटाइज के नाम पर जो सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। भाजपा पार्षद सूर्यकांत राठौर ने आरोप लगाया कि वार्डों की सैनिटाइजर करने का नगर निगम ने महापौर की अगुवाई में जो विशेष अभियान चलाया है, इस पर स्प्रे दवा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पानी है। यहाँ पर सिर्फ पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से अब तक सैनिटाइजर के नाम पर 4 से 5 करोड़ रुपए का बिल बन चुका है। इसमें सैनिटाइजर से लेकर ब्लीचिंग पाउडर, चूना छिड़काव आदि भी बिल शामिल है, जबकि ब्लीचिंग पाउडर और चूना भी घटिया क्वालिटी का उपयोग किया जा रहा है। महापौर ने इस पर विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगा रही है, ऐसा जवाब दिया है इस पर। शिक्षा मंत्री ने कहा भ्रमित करने वाली है नई शिक्षा नीति। जो हमारे प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री है प्रेम साय टेकाम, इन्होंने जो शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति बनी है उस पर सवाल उठाया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रेम साय जो हमारे मंत्री जी हैं वो इस शिक्षा नीति के सदस्य भी थे, एक सदस्य थे। उन्होंने इसमें शामिल थे कि सुझाव देने के लिए शिक्षकों की कमी को ध्यान नहीं रखा गया है। इसमें बोला गया है कि 40 लाख शिक्षकों की कमी है, इसका ध्यान नहीं रखा गया है। 1 अगस्त से अब बदल जाएंगे पैसों से जुड़े अहम काम। आम आदमी पर इसका असर होने वाला है, क्योंकि जो ब्याज दर हैं बचत खातों में ब्याज दरें बदलेंगे। जब 1 अगस्त से जो लागू होंगी उसमें 1 लाख रुपए तक के जमा जो रहेंगे उसमें 4.75% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं 1 लाख से 10 लाख के रुपए तक के जमा में 6% ब्याज मिलेगा और 10 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के जमा में 6.75% ब्याज मिलेगा। डेबिट कार्ड के खो जाने या फिर डैमेज हो जाने से 200 रुपये का चार्ज देना होगा। ई-कॉमर्स उत्पाद पर देश का नाम होगा, किसी भी ई-कॉमर्स उत्पाद है उस पर देश का नाम लिखना जरूरी होगा। 1 अगस्त के बाद में न्यूनतम बैलेंस के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसमें ट्रांजेक्शन का बढ़ावा देने के लिए बैंकों ने 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस चार्ज लगाने का ऐलान किया है। पीएम किसान योजना छठी किस्त 1 अगस्त को आ जाएगी, जिसमें किसानों को बैंक खाते में 2000 रुपये की छठी किस्त जमा करेगी केंद्र सरकार। भूमि में बाकी सभी तो वही दिया हुआ है। बाकी एक नया यहाँ पर नासा का प्रक्षेपण के बारे में इसने बताया है कि मंगल यात्रा पर परसेवरेंस चला गया है, जिसमें 11 दिन की तीसरा मंगल मिशन है। 1000 किलोग्राम का रोवर है और 2 किलोग्राम का ड्रोन जैसा छोटा हेलीकॉप्टर है। इसमें जो प्राचीन जीवन के प्रमाण की जांच के लिए उसका विश्लेषण करने के वास्ते अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अब तक के नए सबसे बड़ा और जटिल रोवर बृहस्पति पर को प्रक्षेपित किया है। जो परसेवरेंस है वो बृहस्पति पर प्रक्षेपित हुआ है। लंबे समय तक चलने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत कार के आकार का रोवर बनाया गया है, जो कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेजर से युक्त है। नासा का परसेवरेंस नामक रोवर शक्तिशाली एटलस 5 रॉकेट पर सवार होकर मंगल की यात्रा पर सुबह निकल पड़ा है। चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने भी पिछले सप्ताह मंगल पर पहुंचने के लिए अपने रोवर भेजे हैं मंगल पर। तो उम्मीद है कि तीनों देशों के रोवर 7 महीने में 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अगले 7 फरवरी तक के लाल ग्रह पर पहुंच जाएंगे। अब आते हैं हमारे जो एग्ज़ाम्स वाले हैं नोटिफिकेशन में। तो यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विस के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 18 अगस्त तक के आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर कैट का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन 29 नवंबर को कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा, कैट एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए आप आवेदन 16 सितंबर 5 बजे तक कर सकते हैं। 5 अगस्त से 16 सितंबर 5 बजे तक पे कर सकते हैं। कैट एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं और यूपीएससी की कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का नोटिफिकेशन आ गया है। तो जिनको भी इस एग्ज़ाम को देना है वो अपना ऑनलाइन फॉर्म भर करके आवेदन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज मॉर्निंग न्यूज़ का अपडेट यहाँ आप सभी के लिए। तो इसी के साथ हमारा न्यूज़ अपडेट यहाँ पर समाप्त होता है। आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।